महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। विराज जी, मैंने नाम पुकार लिया उनका। ऑन ए आप विराज, एक बार नाम पुकार लिया मैंने उनका। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 24 उच्च शिक्षा और खेल पे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई, उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सदैव कार्य किया। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और जीत सकता है। कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के लिए, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब जब भी सत्ता में आए, अनेक ऐसे कार्य किए जिससे कि युवाओं का हौसला बढ़ा। इस बार भी उन्होंने 88 नए कॉलेज खोलने की घोषणाएं की। हमारी बहनें उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके, इसके लिए कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। और उसके साथ जो हमारे 4 साथी कोरोना काल की वजह से हमें छोड़कर चले गए थे, उन चारों साथियों के नाम पे कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव सब पक्ष और विपक्ष को एक समान मानते हुए, 200 विधानसभा को समानता से देखते हुए, 7 करोड़ जनता को अपना मानते हुए सदैव उनका यही प्रयास रहा कि पूरे राजस्थान को आगे ले जाया जाए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आज का दृश्य जिस तरह से हम देख रहे हैं और पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, शायद आज राजस्थान की जनता वो सोच रही होगी और दुखी भी होगी कि जिन माननीय विधायकों को हमने राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के विकास के लिए भेजा, आज वही माननीय विधायक राजस्थान की विधानसभा में भजन गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मैं इनके लिए कहना चाहता हूं, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आज जो लोकतंत्र की हत्या की है, आज जो देश का अपमान किया है, आज जो लोकतंत्र का गोला घोटने का काम किया है, वो भाजपा के नेताओं ने किया है। आज पूरा देश जानता है कि किस तरह से इन्होंने किसानों का अपमान किया, किस तरह से अन्नदाताओं का अपमान किया, किस तरह से युवाओं की कमर तोड़ने का काम किया, किस तरह से मजदूरों को बेरोजगार करने का काम किया, किस तरह से मंडी व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रही है। और आज ये आरोप कांग्रेस सरकार पे लगाना चाह रहे हैं। पूरे देश में केंद्र में बैठी मोदी सरकार जो पूरी केंद्रीय एजेंसियों पे कुंडली मार के बैठी है और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से जीते हुए सरकार, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर रही है। आज वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से विधायकों को डराना चाहती है और अपने धन बल के प्रयोग से विधायकों को खरीदना चाहती है। चंद देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को इन्होंने धन बल के प्रयोग से और केंद्रीय शक्तियों के दुरुपयोग से गिराने का काम किया। और आज वो कहते हैं कि हमें सत्ता में हम सबसे बड़े हैं। लेकिन जब वो राजस्थान में आग लगाने चले थे, जब वो दूसरे घरों में आग लगाने चले थे, वो अपने घर में ही आग लगा बैठे और अपने ही पार्टी में 2 फाड़ कर बैठे। ऐसा काम उन्होंने किया है। माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी तो सदैव ने आगे ले जाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वो दूरगामी सोच थी जो देश में बड़े बड़े संस्थान स्थापित किए, चाहे वो IIM की बात करें, चाहे वो एम्स की बात करें, चाहे वो IIT की बात करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की लंबी दूरगामी सोच थी कि आने वाला भारतवर्ष पूरे विश्व में उसका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाए। इन्होंने उस कदम उठाते हुए दूरगामी सोच के साथ बड़े प्रतिष्ठान स्थापित किए। लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, जो भी हमारे धरोहर थी, जो भी हमारे देश के प्रतिष्ठान है, जो हमारे देश की संपदा है, मोदी सरकार आने के बाद एक कदम विकास की ओर न ले जा सकी। लेकिन जो कांग्रेस सरकार ने जो देश में बड़े बड़े प्रतिष्ठान खड़े किए थे, उसको बेचने का काम कर रही है। क्योंकि मोदी सरकार चंद पूंजीपति घरानों की कठपुतली बनकर आज देश के हर वर्ग को परेशान करने का काम कर रही है। माननीय सभापति महोदय, आज देश का 125 करोड़ लोग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने हमारे देश के गद्दी पे ऐसे लोगों को बिठा दिया। और किसान तो यहाँ तक ये नारे लगा रहे हैं कि मोदी नहीं ये मदारी है, झूठ बोलने की इसको बीमारी है, देश की दुनिया, देश की जनता इससे पीछा छुटाना चाह रही है। ऐसी बात देश की जनता ने करने लग गई है। मैं माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी विधानसभा क्षेत्र में भी कन्या महाविद्यालय खोलने का काम किया। मैं आपको बताना
चाहता हूं कि नौहर विधानसभा क्षेत्र में 1985 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खोला था। पिछले 30 वर्षों से कन्या महाविद्यालय की मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद वहां महाविद्यालय खोलने का काम किया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मेरे नौहर विधानसभा क्षेत्र में पल्लू एक ऐसा गांव है जहां मां मरभाणी का बहुत बड़ा मंदिर है, जहां से नौहर मुख्यालय 70 किलोमीटर दूर, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय 80 किलोमीटर दूर और सरदारसर 60 किलोमीटर दूर है। इस दूरी की वहां पे कोई भी महाराज के महाविद्यालय नहीं है और उसके बाहर 40 गांव लगते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि पल्लू में राजकीय महाविद्यालय अगर खोला जाता है तो वहां के ग्रामीणों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी और हमारी बहनें भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेगी। नौहर में जो तत्कालीन सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खोला था, उस महाविद्यालय में आज की तारीख में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और 8000 से ज्यादा बच्चे स्वयं सेवी शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से अपील करता हूं, उसमें जो भी रिक्त पद है उसको भरने का काम कीजिए और इसके माध्यम से राजनीतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और एसपी एसटी जो कि वहां पे 37 पोषी की तय चल रही है उसको राजकीय किया जाए, जिससे कि उसमें हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उस पर अधिक भार नहीं पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को। हमारी बहनों की उच्च शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पिछले बजट में महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कॉलेज में फीस माफी की जो बात कही थी, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने सदैव यही सोचा कि राजस्थान के विकास के लिए राजस्थान को आगे ले जाने का काम करें, लेकिन राजस्थान की जनता ने जो मौजूद विपक्ष के रूप में इनको जिताने का काम किया, हर विधानसभा सत्र में देखते हैं कि वो राजस्थान की विकास की बातें न कर राजस्थान को पीछे ले जाने का काम ये जो लोग कर रहे हैं। जाति और धर्म के नाम पे हमें जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का जो ये काम कर रहे हैं, ये आज पूरा राजस्थान इस घटना से शर्मसार हुआ है कि आज राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया जब उच्च शिक्षा पे युवाओं के लिए सदन में बहुत बड़ी चर्चा हो रही हो और उसी के दौरान विपक्ष के माननीय सदस्य इस तरह से सदन में हल्ला बोल करते हुए माननीय सदस्यों को बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को खेल को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि माननीय सभापति महोदय, खेल एक ऐसा विषय है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, उसके साथ ही खेल रोजी और रोटी से जुड़ा हुआ होता है। खेल के माध्यम से सैकड़ों हजारों लोग सरकारी नौकरियां प्राप्त करते हैं, प्राइवेट कंपनियों भी नौकरियां प्राप्त करते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बजट घोषणा में चाहे ओलंपिक हो चाहे एशियन गेम्स हो, जो विजेता खिलाड़ी होते हैं इसकी इनामी राशि बढ़ाने का जो काम किया, और हाल ही के बजट में प्रत्येक ब्लॉक पे जो ध्यानचंद खेल स्टेडियम की जो स्कीम लेकर आए हैं, इससे युवाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होगा। मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरा नौहर का जो राजकीय भिवानी स्टेडियम है, जो फुटबॉल के माध्यम से नौहर राजस्थान ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है, उस ग्राउंड ने नौहर के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए वहां से खिलाड़ी पैदा किए गए हैं। 2005 से वहां पर शिक्षण शिविर चालू हो रखा है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि अगर वहां फुटबॉल एकेडमी खुलती है तो फुटबॉल के खेल को बढ़ावा मिलेगा, और जिस तरह से पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, आने वाले समय में भी वही ग्राउंड राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देगा। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक स्कूल में खेल ग्राउंड बनाया जाए, एक सिंथेटिक ट्रैक भी बनाया जाए, क्योंकि आज हमारा युवा साथी जब परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब दौड़ता है, तैयारी करता है, तो उसके लिए वह गांव में सुविधाओं का अभाव होता है। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अगर सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हमारे युवा साथियों को मिलेगी तो युवा साथी आगे बढ़कर अपने परिवार का, समाज का और क्षेत्र का, राजस्थान का नाम का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा मंत्री जी और हमारे युवा साथी खेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके पिछले 2 वर्षों से लगातार युवा शिक्षा में, खेल में जो नवाचार करते आ रहे हैं, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में एक युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का सपना दिखाकर उनकी जो कमर तोड़ने का काम किया था, उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में ले जाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी उस युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
और उस युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। आज हमारे मोदी जी और के कथनी और करनी में फर्क हम सब ने देखा है, पूरे देश की जनता ने देखा कि उन्होंने चुनाव के समय जो जो वादे, जो जो घोषणाएं की थी, चाहे वो 15 लाख रुपए की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो किसानों के फसल दोगुने करने की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, लेकिन इस 6 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने चंद पूंजीपति घरानों को ही सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया। हम दो और हमारे दो की नीति पे काम करने का काम किया। आज जो पूरे देश का किसान दिल्ली की राजधानी को घेरे हुए है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये जो बिल का ड्राफ्टिंग बना, ये केंद्र सरकार के अधिकारियों के चैम्बर में न बनकर उन बड़े पूंजीपति अधिकारियों, उद्योगपतियों के निवास पे ये ड्राफ्टिंग हुई और बिल आने से पहले ही उन चंद पूंजीपति घरानों ने बड़े बड़े गोदाम बनवा लिए थे, जिससे कि जो केंद्र सरकार ने स्टॉक सीमा को समाप्त किया था, वो चाहते थे कि हम गरीब किसानों से अनाज इकट्ठा करके उन गोदामों में भरे, और जब जो देश को जरूरत होगी, जब गरीब परिवारों को जरूरत होगी, जब मजदूरों को जरूरत होगी, तो उसी अनाज का 2 गुना 3 गुना दाम लेकर देश की कमर तोड़ने का वो काम करेंगे। क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है, देश में बिखराव लाना चाहती है, देश में भाईचारे को खत्म करना चाहती है, देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज जो ये नारा दे रहे हैं कि देश के लोकतंत्र के हत्यारों के शर्म करो, वो डूब मरो, तो मैं भी कहना चाहता हूं, अगर सबसे बड़ा देश का हत्यारा है, लोकतंत्र का हत्यारा है, अगर सबसे बड़े देश के लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया है तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किया है, उसको डूब मरना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। ये बात आप इस सदन में न उठाकर आप अगर बात ये लोकसभा में उठाएंगे, उनके कानों तक पहुंचाएंगे, तब ये बात आपकी सत्य होगी, तब उनको शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से उनको दिखाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए जो गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार जो विकास के कार्य कर रही है, देश के उन्नति और तरक्की के लिए, राजस्थान की उन्नति और तरक्की के लिए जो कार्य कर रही है, मैं पूरे सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी आपका आभार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।